और गाइस अभी जो है 1:02 हुए हैं और हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। और मैंने आलू बॉईल करके रख दिया है। मैं बनाऊंगी आलू की टिक्की और हम लंच में खाएंगे आलू की टिक्की सॉस के साथ। मैंने कोई चटनी वगैरह नहीं बनाई क्योंकि मेरी मिक्सी ग्राइंडर ख़राब हो रही है, तो इसलिए मैं कोई चटनी नहीं बना सकती, इसलिए हम सॉस के साथ खाएंगे। और देखती हूँ आते हुए दही के पैकेट ले आऊँगी तो टिक्की में दही और सॉस डाल के खा लेंगे। और फिलहाल तो भी मेरे पास यही है। और चलिए, तो अगर मेरी मिक्सी ग्राइंडर ठीक होती तो मैं धनिया की पुदीने की चटनी बनाती और इमली की चटनी बनाती। इमली की चटनी तो खैर बन जाती है वैसे भी, उसमें मिक्सी ग्राइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वही है कि इमली मेरे पास है नहीं फ़िलहाल तो अभी, और अभी इतना टाइम भी नहीं कि मैं भिगो के रखूँ। तो चलिए अभी जो हम सॉस के साथ ही खा लेंगे टिक्की। और चलिए अभी जो है हम जा रहे हैं गुरुद्वारे, मत्था टेक कर आते हैं। हेलो एवरीवन, और ये संडे का दिन है। मैं बना रही हूँ आलू की टिक्की, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसे बनेगी। लेकिन यही था कि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, तो मेरे पास सामान अवेलेबल नहीं था ज़्यादा, बारिश का मौसम हो रहा था, बाहर बारिश हो रही थी। तो चलिए मैंने हरी मिर्च अलग से निकाल दिया है क्योंकि मेरे हरजोत को ना हरी मिर्च और ये लाल मिर्च कम पसंद है, तो नहीं खाते हैं। तो मैं उनके लिए पहले स्पेशल बना रही हूँ। इसमें मैं सिर्फ नमक डालूँगी और गरम मसाला डालूँगी थोड़ा सा, और हल्की सी अमचूर पाउडर डालूँगी। और चलिए अब जो है बना लेती हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी थी ताकि हजम सी हो जाए। और इसमें मैं डालूँगी कॉर्न, कॉर्न क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ एकदम से, नाम भी मुझे याद नहीं आता है। आप समझ रहे होंगे कॉर्न, नाम नहीं याद आ रहा मुझे क्या है। और गाइस मुझे नहीं पता इस पाउडर का नाम क्या है, कौन करके कुछ है नाम। मैंने सोचा था कि और ऐड कर दूं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला कि ज़्यादा ना हो जाए। तो चलिए, ये चिपचिपा सा लग रहा था, चिपक रहा था हाथों पर। तो मैंने क्या किया कि बनाकर देखा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा, लेकिन नहीं बना था। तो मैंने क्या किया कि मैंने तेल डाल दिया था, और तेल डालने के बाद मैंने आलू की पिट्ठी को जो है अच्छी तरह से मसल दिया था और ये सही हो गया था। तो चलिए मैंने पैन में तेल डाल दिया है और मैंने थोड़ी सी बना के देखी थी छोटी सी कि कैसे बन रही है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी बनाना। और देखिए मैंने बना दिया है, और इस तरह से जो है मैंने इस तरह से शेप दी थी। आप मोटी पतली जैसे भी चाहे रख सकते हैं। मैंने पलटे में रख ली, पलटे से मैंने पैन में डाली। मैंने तुरंत हाथ से नहीं डाली थी, डायरेक्टली, क्योंकि मुझे लग रहा था कि छींटे ना पड़ जाए। तो चलिए इस तरह से मैं जो है बना लूँगी और हरजोत के लिए। और उसके बाद जो है मैं इस तरह से दिखा देती हूँ मैं आपको। और देखिए पैन में भी मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। और इस तरह से बना दी थी मैंने। तो चलिए अभी जब तक वो बन रही है, तो मैं जो है लाल मिर्च और हरी मिर्च डाल देती हूँ, हम अपने लिए, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। और मैंने देगी मिर्च डाली थी, और देखिए इस तरह से क्रिस्पी सी बन गई थी। और मैंने ना बाद में इनको दोबारा से तला था ताकि और क्रिस्पी बन जाए। तो तवे पे ज़्यादा अच्छी बनती है, मुझे ऐसा लगता है। अगली बार मैं तवे पे बनाऊंगी। और गाइस मेरे पास ना क्या था कि मेरे पास तो ना कसूरी मेथी थी ना धनिया था, तो इस तरह से मैंने इसमें नहीं डाला। अगर ये सब होता, अनारदाना होता, तो और अच्छी लगती। तो मैंने एक गलती और कर दी कि मैंने एक साथ इतने सारे डाल दिए, तो इन्हें पलटने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने बनाई ही दी थी। मेरे पास इमली की चटनी नहीं थी। इमली की चटनी मैंने रेडीमेड जो मिलती है वो भी पूछने गई थी, नहीं मिली थी। और हमारे यहाँ पे कम सामान मिलता है, जाके मॉल से या फिर डी मार्ट से लाना पड़ता है हमें। तो चलिए इस तरह से आलू की टिक्की लगा दी थी। इस तरह से मेरे हस्बैंड को खानी थी और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो मैंने दही डाल दी थी और मैंने सॉस डाल दिया था। वही इमली की चटनी होती, पुदीने की चटनी होती, धनिया मिक्स करके, और उसमें मैं नून मिर्च मसाला अलग से डालती तो और भी टेस्टी बनती। तो चलिए इस तरह से भी खा लेते हैं, अगली बार अच्छे से बनाऊँगी। तो चलिए आप भी खा लीजिए, जैसी भी बनी है आपको अच्छी लगी हो। तो मैंने इसमें सौंफ भी डाली थी थोड़ी सी। और इस तरह से जो ब्रेड पड़े थे ना, मैंने उसको एक अलग से बर्तन में डाल दिए थे। और ये मैंने सुबह बनाई थी पोहा, इसको हम शाम को